रमीज भाई, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, जैसे आपने भी जिक्र किया ऑस्ट्रेलिया को हराने का, या इन पे बड़ा सिंपल एक प्रिंसिपल कह लें, मंत्रा कह लें, वो ये कि अटैक किया जाए इनके ऊपर। भारत एक ओनली सब कॉन्टिनेंट की टीम है जिसने आके इनको हराया इधर। आल दो कि वो साउथ अफ्रीका में कभी नहीं जीते, बट ऑस्ट्रेलिया में आके वो जरूर सक्सेसफुल रहते हैं। तो अब हमारा जो, अगर मैं पूरा स्क्वाड देखता हूँ तो मुझे सिर्फ एक साइम अयूब ऐसा लड़का नजर आता था, जिसको अभी तो खैर अनाउंस कर दिया उन्होंने कि थर्ड मैच में वो खेल रहा है इमाम की जगह पे। तो अगर हम बैटिंग का भी कंपैरिजन करें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, तो आपको पता है कि जब ऐसी पिचेस के बॉल सीम और स्विंग करता है, क्रैक पे पड़ता है, तो क्या हमें ऐसे बच्चे के साथ शुरू में चांस नहीं लेना चाहिए? आल दो कि शायद वो भी ना रन करता, बट एक इंटेंट ऐसी नजर आनी थी जो अटैक करता। अगर मिचेल मार्श का डिफरेंस देखे तो वो बचता भी था और शॉट्स भी खेलता था, जबकि इन कंपैरिजन हमारे बैटर जो थे वो नॉक नॉक करी जा रहे हैं, रोकी जा रहे हैं बॉल को, और एक अच्छा बॉल पड़ता गई किसी भी बॉलर का और हम विकेट थ्रो कर देते। तो ये डिफरेंस लगता है आपको कि ये पहले अगर हम करते तो शायद कुछ रिजल्ट डिफरेंट होता? देखें, ये साइम अयूब जो है ना अभी रॉ हैं, पोटेंशियल है बट रॉ हैं, और टेस्ट क्रिकेट का एक मेयार भी अलग है, एक टेम्परामेंट भी अलग है, एक सोच अलग है, और इसमें अभी भी ज्यूरी इज आउट कि क्या वो परफेक्ट चॉइस है या नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि हमेशा किसी भी यंग प्लेयर को अगर आपने इंट्रोड्यूस करवाना है या डेब्यू करवानी है, वो होम कंडीशंस में करवानी चाहिए। क्योंकि चाहे सिडनी में खेल रहे हैं, सिडनी में आप समझे कि ज्यादा बाउंस नहीं होगा, गेंद स्पिन भी करता है, शायद इनकी बैटिंग के हिसाब से उनको अच्छा साबित हो ये वहां पे, बट अभी भी रिस्की है इनको इतनी जल्दी इन्वॉल्व करना। बाकी जो आप बात करें अटैकिंग क्रिकेट की, देखें वो स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जहन तो आपका बिल्कुल मानता है, दिल भी करता है छक्के लगाते जाएं, मगर जब स्किल्स ही नहीं है और शॉट्स वैसी नहीं है आपके पास, या आपका गेम प्लान बेस कर रहा है ऑन सेफ्टी या गेम प्लान ऑन सर्वाइवल, तो ये जो माइंडसेट की भी गेम है और ये स्किल्स की भी गेम है। रमीज़ भाई, ये हिस्टोरिकली हमारे पास पाकिस्तान के पास स्पिनर्स अच्छे थे, सईद अजमल था या सकलैन मुश्ताक था, मुश्ताक अहमद था, तो हमारे पास जो स्पिनिंग और स्लो विकेट्स होती थी, जो भी टीम बाहर से आती थी तो हमें एक कंपैरेटिव एडवांटेज होता था जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से आते। अब जब हमारे पास ऐसे स्पिनर्स नहीं आ रहे, आपका नहीं ख्याल हमें डोमेस्टिक में भी पिचेस को चेंज करना चाहिए, तेज़ पिचेस बनानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हमारे जो बैट्समैन है, जिस तरह की पिचेस पूरी दुनिया में जहाँ पे खेले जाते हैं मैचेस, उस तरह की पिचेस हमारे पास भी, और हमारे पास डोमेस्टिक में भी ऐसे प्लेयर्स प्रोड्यूस हों जो उन पिचेस पे कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकें। देखिए, इज़हार ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी भी मंगवाई थी, शायद इन्होंने $70,000 या कितने की मुझे अच्छी तरह से याद है, एक्सपेंसिव ये एक्सरसाइज थी, और उसका मकसद यही था कि किसी ना किसी तरह से थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू ट्राई एंड हिट एंड ट्राई मेथड के ऊपर कुछ ना कुछ डिफरेंट किया जाए, क्योंकि इन पिचेस के से हमारी क्रिकेट ऊपर जाने वाली है नहीं है। या तो फिर आप हाइब्रिड पिचेस के ऊपर चले जाएं, जो कि इस वक्त काउंटी क्रिकेट में यूज हो रही हैं, जो आधी जो है वो घास होता है और आधा उसको नेट किया जाता है, उसमें फिर आप बाउंस भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि स्पिन के ऊपर भी बहुत ज्यादा एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और स्पिन जो है वो पता नहीं आउट ऑफ फैशन हो गई है, या T20 ने इसके आर्ट को बिल्कुल ही फ्लैट करके रख दिया है, क्योंकि बैट्समैन जो है वो रिस्क लेगा, आपको विकेट मिल जाती है और आप खुश हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको विकेट लेनी पड़ती है और इसका प्लान करना पड़ता है, और आई थिंक इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है, ना ही इतना कोई स्किल वर्क है, ना ही इतने कोई मैंने ग्रेट स्पिनर्स देखे हैं जो कि ये कर सकते हैं। आई थिंक लेग स्पिनर्स में फिर थोड़ी सी जान है, बट लेफ्ट आर्म और ऑफ स्पिनर्स में बहुत ही लिमिटेड टैलेंट। ये जो अच्छी बॉलिंग अटैक्स है ना, वो आपको सेट होने नहीं देते हैं ज्यादा, और फिर आप समझते हैं कि आप सेट हो गए हैं, और एक अच्छा गेंद होता है आपकी कंसंट्रेशन का लैप्स है, या आपके सिस्टम ये आपको बताता नहीं है कि कब टाइटन अप होना है, कब आप रिलैक्स थोड़ा सा खेल सकते हैं, किस पे अटैक करना है, किस पे डिफेंड। मेरे ख्याल से नेथन लायन को ये बहुत अच्छा खेल है, क्योंकि वो एक अटैकिंग ऑप्शन इनके लिए बन गया था। सो इस तरह से आपको पिक भी करने पड़ते हैं ना बॉलर्स और अपने मोमेंट्स, और कई दफा हम ये ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, गलत टाइम के ऊपर आउट हो जाते हैं, गलत टाइम के ऊपर रिलैक्स हो जाते हैं, चांस ले लेते हैं, और फिर ये बॉलिंग अटैक भी बहुत ही नफीस और सुथरा है। इसके अगेंस्ट लंबी सेंचुरीज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ईशान मसूद देखें, उनकी जो सिलेक्शन जो उन्होंने की है वो मुझे पसंद इसलिए आ रही है कि जल्दी जल्दी से वो जाते हैं, और जिसको कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज, उसके बेस के ऊपर इन्होंने अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, जैसे रिजवान को खिलाना, जैसे मीर हमजा का टैलेंट परखना और फिर उनको चांस देना। तो ये अच्छी चीजें। अब जैसे साइम अयूब को खिलाने की सोच रहे हैं, चले कोशिश तो कर रहे हैं ना, तो इस लिहाज से आई थिंक इनकी जो डिसीजन मेकिंग है वो ठीक बैठ रही है क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, वो टेक्निकली
फेजेस में अच्छा गए हैं, और वो उतना ही बड़ा कप्तान होता है जितनी बड़ी उसकी टीम है। सो टीम को खड़े होना है ना, ये नहीं हो सकते कि आप 40 करके आउट हो जाएं या 50 करके आउट हो जाएं, और वो आप 300 पहली इनिंग्स में अगर आप नहीं कर सकते हैं, आप कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। ऐसे ही। अच्छा, शाहीन अफरीदी को पहले दोनों इनिंग्स में 27 ओवर्स दिए शान ने, और अभी बड़ी इस बारे में क्वेश्चन मार्क किए जा रहे हैं कि जी उनके वर्कलोड को मैनेज करना चाहिए, उनकी फिटनेस एट पार नहीं है। तो इस हवाले से आपकी सर क्या राय है? देखिए, वो भी डेस्परेट थे शाहीन शाह अफरीदी, बिकॉज स्कैनर में थे, उनकी पेस रिड्यूस हुई हुई है, और लोग कह रहे थे कि पेस रिड्यूस इसलिए हुई है कि फिट नहीं है। सो उनको वो पॉइंट शायद खुद से भी वो प्रूव करना चाह रहे हो कि नहीं, मैं जो हूँ, मेरे पास स्किल्स हैं कि मेरी इस पेस से भी मैं आउट कर सकता हूँ। देखिए, उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होनी है, उनको विकेट्स लेनी है ताकि वो लीडर ऑफ द पैक बन सके, क्योंकि जब उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो फिर कप्तान भी तगड़ा हो जाता है। तो ये अभी भी मेरे ख्याल से मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है कि वो लंबे ओवर्स कर रहे हैं, क्योंकि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो आप इनिंग क्रीज पे ठहरते हैं, बॉल्स खेलते हैं, एडजस्ट करते हैं, एक्लिमेटाइज करते हैं, और फिर लंबी इनिंग्स खेलते हैं। इसी तरह से बॉलर का भी एक प्रिंसिपल है, ये जो फिटनेस आती है ना, ये ज्यादा बॉलिंग से आती है, ये फिटनेस रेस्ट से नहीं आती है। और अगर आप मैच खेलने के काबिल हैं तो फिर ये बेस्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है टू गेट फिट बाय बॉलिंग लॉन्ग स्पेल्स। जमील, लास्टली 2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो पूरी नेशन बाबर आजम के हवाले से बड़ी परेशान है। हमारा एक ऐसा बैटर जो लास्ट 5, 6, 7 ईयर में जिसने बहुत ज़्यादा रन्स किए, दुनिया में अपना नाम पैदा किया, ओडीआई में लास्ट 3 ईयर से नंबर 1 है। टेस्ट की बात करते हैं तो इस साल उनकी 22 की एवरेज है, कोई 50 नहीं कर पाए, और इसी तरह टेस्ट में कभी एक बड़ा स्ट्रेंज स्टैट है कि कभी मैन ऑफ सीरीज नहीं बन पाए। तो ये रेड बॉल के लिए क्या करना चाहिए? और इतना वो एविडेंट हो जाता है, कभी वो लेग स्पिनर पे आउट होना शुरू हो जाता है, कभी मिड विकेट पे एक ही तरह की शॉट पे आउट होते हैं, और अभी जिस तरह वो पहले आउट स्विंगर पे आउट हो रहे थे, अभी इन स्विंगर पे। तो बाबर आजम के मसले को कैसे देखते हैं? क्या कप्तानी जाने का कोई मसला तो नहीं आपको नजर आ रहा? देखिए, 2-3 मसले हो सकते हैं, मैं सिर्फ एज्यूम ही कर रहा हूँ, गेस वर्क है मेरा, कि एक तो कप्तानी छिनने से एक आप लो पे चले जाते हैं और फिर आप अपने लिए खेलना शुरू हो जाते हैं, और आपके सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेता है इस तरह के सिनेरियो में सरवाइव करने के लिए। दूसरा ये है कि उनको टेक्निकल इश्यूज हैं जो कि दिख रहे हैं, और वो शायद इस वजह से भी हो सकते हैं कि बाउंसर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि ये छोटी टांग से जब आप फॉरवर्ड डिफेंसिव खेलते हैं, इसका मतलब यही है कि आप शॉर्ट बॉल को इंतजार कर रहे हैं। आप देखें, जितने भी बड़े बल्लेबाज हैं वो पूरा ऊपर जब जाते हैं तो फिर पूरा बॉल को बिल्कुल दबा के रख देते हैं ताकि मूवमेंट ही ना हो या गैप ही ना बने। शायद इनको बाउंसर की और प्रैक्टिस करनी है और एक फ्री माइंड के साथ खेलना है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ये जो सोशल मीडिया और जो प्रेशर क्रिएट हुए हैं, प्लस जो हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बोझ में दब गए हैं, प्लस बहुत बड़ा फैक्टर टेक्निकल फैक्टर है। अच्छा रमीज भाई, लास्टली आपसे ये टेक्निकल जी सिडनी के हवाले से जानना चाहेंगे। सब कॉन्टिनेंट की तरह की पिच बोला जाता है, बॉल स्पिन भी करती है, बट ऑस्ट्रेलिया में एक चीज़ बोली जाती है कि फोर्थ इनिंग्स बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि क्रैक्स ओपन होते हैं, तो बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा स्विंग भी करती है और स्पिन भी करती है। तो आपके ख्याल में जो डिसीजन हमने सेकंड मैच में खासतौर पे पहले खुद बॉलिंग की और उनको बैटिंग की, वो ठीक था, और अभी क्या करना चाहिए थर्ड मैच में सिडनी में? देखिए, ये सिडनी की पिच जो है ये ज्यादा बाउंस तो नहीं करती है। जो मैं जितना खेला हूँ वहाँ पे, वो आपकी एक दफा आप सेट हो जाए तो फिर आप लंबा स्कोर करते हैं। तो ये एक आपको एडवांटेज जरूर होगा कि लो बाउंस है, स्पिन जो है वो अनलेस आप शेन वॉर्न है आपको इतना तंग नहीं करती है। ठीक है, नेथन लायन है, डेंजरस हैं, तो पाकिस्तान को अब ये देखना है कि क्या एक स्पिनर के साथ जाएं या यही कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, और स्पिनर खिलाएं तो उसका कितना फायदा है, और फिर टेल अगर लंबी हो जाती है तो उसका कितना नुकसान होगा। बिल्कुल मामले उनको एड्रेस करने हैं।